गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में ये क्वेश्चन बाकी रह गया था कि कुछ टेक्निकल इशू की वजह से, है ना। इस क्वेश्चन को देख करके अगला एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्या बोला है। अमन्स एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज। 10 years ago he was 5 times his son's age. Find their present ages। ठीक है, बताइए रहा है कि अमन्स का जो एज है वो 3 गुना है उसके बेटे का एज का। ठीक है, अभी प्रेजेंट एज के बारे में बात कर रहा है। तो अगर मान लीजिए कि बता रहा है कि अमन का एज 3 गुना है अपने बेटे के एज का, तो अगर बेटे का एज का x मानते हैं तो अमन का एज कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। तो क्या है, लेट करके यहाँ पे मान लीजिए लेट अमन्स सन एज, है ना। अमन्स का सन का एज x है, तो अमन्स का एज जो है 3 गुना है सन के एज का, तो अमन्स का एज क्या हो जाएगा? अमन एज क्या हो जाएगा? अमन का एज, अमन्स एज इक्वल टू कितना हो जाएगा जी? अमन का एज कितना हो जाएगा? अमन का सन का एज x है, तो अमन का एज कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। हो जाएगा ना जी, क्योंकि वो बोल रहा है कि 3 गुना है। आगे बोला 10 years ago, यानी अभी से 3 साल पहले। तो 10 years पहले अमन का बेटा का एज कितना होगा? x - 10, तो कहेंगे 10 years ago, है ना। 10 साल पहले के बारे में बात हो रहा है। तो अगर हम बोलेंगे कि अमन सन एज, ठीक है, अमन का सन का एज कितना रहा होगा 10 साल पहले, तो x - 10। उसी तरह अगर बोले अमन का एज कितना रहा होगा, अमन का एज कितना रहा होगा, और पूछे 10 साल पहले, ये 10 साल पहले के बारे में बात हो रहा है, तो कहेंगे कि 3x - 10। ठीक है, अमन का एज अभी 3x है, उसमें से 10 घट जाएगा। ये बात हो गया। आगे देखिए क्या कर रहा है, बोल रहा है कि 10 years ago he was 5 times, 10 साल पहले वो 5 गुना है, he was 5 times his son's age. Find their present age। मतलब ये है, बता रहा है कि आज से 10 साल पहले 10 years ago he was 5 times his son's age, वो सन के एज का जो है कितना था जी? 10 गुना, 5 गुना, 5 टाइम्स बता रहा है ना। आज से 10 साल पहले जो उसका एज था वो उसके बेटे के एज का कितना था जी? 5 गुना था ना। बता रहा है कि 10 years ago he was 5 times his son age। वो उस समय 10 साल पहले, 10 साल पहले की बात बता रहा है कि वो अपने बेटे के एज का कितना था जी? 5 गुना था। यानी कि अब जो रिलेशन है इन दोनों के बीच के रिलेशन बता रहा है कि 10 साल पहले वो अपने बेटे का एज का 5 गुना था। तो ये 10 साल पहले वाला बात ये हो गया, तो x - 10 यहाँ पर है और 3x - 10 यहाँ है। ठीक है, इन दोनों को बराबर उसी वक्त करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से हम दोनों को बराबर कर सकते हैं। कैसे करेंगे? बता रहा है कि आज से 10 साल पहले वो अपने बेटे का एज का 5 गुना था। तो आज से 10 साल पहले बेटे का एज तो ये है, देखिए बेटे का एज जो है कितना है? x - 10 है, तो बेटे का एज का 5 गुना ये था, है ना। तो 5 से मल्टीप्लाई इसमें ना करके इसमें करेंगे 5 से मल्टीप्लाई। ठीक है, ये 5 गुना था। वो जो अमन का जो एज था 10 साल पहले वो 5 गुना था, तो अमन का एज 10 साल पहले ये है, तो ये 5 गुना था, तो 5 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे ना कि इसमें करेंगे। ठीक है, क्यों करेंगे? दोनों को इक्वल करना है इसलिए। तो ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा कितना? 50। 5x - 50 इक्वल टू में कितना है जी? 3x - 10। ये 3x इधर को आएगा तो कितना हो जाएगा? 5x - 3x। ठीक है, 5x - 3x हो जाएगा। ये जब 3x इधर को आएगा तो 5x - 3x हो जाएगा, और ये -10 और प्लस में 50 हो जाएगा। ठीक है, -10 यही रहा, 50 उधर गया तो प्लस 50 हो गया। ये 3x 5x में 3x जाएगा तो कितना बचेगा जी? 2x इक्वल टू में ये कितना हो जाएगा? 40 हो गया। ये 2 से चला गया 20। x इक्वल टू कितना मिला भाई? x इक्वल टू कितना मिला? क्या बोलेंगे? x इक्वल टू हमको मिला है कितना? 20। x इक्वल टू 20 आ गया। यानी कि जो अमन का प्रेजेंट एज कितना रहा होगा भाई? तो अमन का प्रेजेंट एज जो x माने हैं वो 20 साल रहा होगा। ठीक है, तो कहेंगे प्रेजेंट एज ऑफ अमन। ठीक है, अमन का सन का, है ना, अमन का सन का, अमन सन। ठीक है, अमन का सन का जो एक जो प्रेजेंट एज है वो कितना हो जाता है? x, और x का वैल्यू कितना है? 20 इयर्स। ठीक है, ये लिख दिए। फिर बोलेंगे प्रेजेंट एज ऑफ अमन। अमन का प्रेजेंट एज कितना रहा होगा? ये तो प्रेजेंट एज किसका है? उसके बेटे का है, और ये प्रेजेंट एज अमन का हो जाएगा तो कितना है? 3x है, 3 गुना है, यानी कि 3x इक्वल टू में 3 इंटू में 20, यानी कि 60 साल। ठीक है, ये रहा होगा। ठीक है, अमन का एज कितना रहा होगा जी? 60 साल, और अमन का बेटा का एज कितना रहा होगा जी? 20 साल। ठीक है,
इसको चेक कर लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पिछले क्लास में बाकी रह गया था, ठीक है। उसके बाद से नया एक्सरसाइज स्टार्ट करना है। एक्सरसाइज 2.4 है ये, एक्सरसाइज 2.4 है ना। क्वेश्चन नंबर 10, 60 साल और 20 साल, ठीक है, दिया हुआ है। एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसको आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज 2.5 हेडिंग डाल लीजिए। एक्सरसाइज 2.5 बोला है सॉल्व द फॉलोइंग इन लीनियर इक्वेशन। यहां भी कुछ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, उसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं। इस लीनियर इक्वेशन को हम देख लेते हैं। एक्सरसाइज 2.5 एक्सरसाइज 2.5, ठीक है। ये एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1, इसको बोल रहा है कि सॉल्व करने के लिए, ठीक है। लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, उसको सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 बोला है कि x/2 माइनस कितना बोला है जी, x/2 माइनस 1/5 इक्वल टू x/3 प्लस 1/4, ठीक है। x/2 माइनस 1/5 इक्वल टू में x/3 प्लस 1/4। अब इसमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ, x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। इवैल्यूएट करके इसका x का वैल्यू निकालना है। तो मेरा काम क्या है, जो x वाला है उसको एक साइड करना है, जो विदाउट x वाला है उसको अलग साइड करना है, दूसरा साइड करना है। तो x वाला यहाँ पर दिख रहा है x/2, तो x/2 को यही रखते हैं। इस x वाला को इधर लेके आते हैं तो माइनस x/3, और ये इधर को 1/4 है, उसको वैसे ही रख देते हैं इक्वल टू अदर साइड। और माइनस 1/5 इधर को जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1/5 प्लस में 1/5, क्योंकि यहाँ माइनस इधर गया प्लस हो गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे। 2 3 का एलसीएम 6 होता है, ठीक है। 2 से 6 कितना बार हो जाएगा, 3 बार में। 3 से x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, ये 3 से x 6 कितना बार, 2 बार में। 2 से x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, ठीक है। इस तरह से हो गया। अब क्या करेंगे, 4 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20। 4 से 20 कितना बार में जाता है, 5 बार में। 5 1 जा 5 प्लस 5 से 20 कितना बार में आता है, 4 बार में। 4 1 जा 4। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये 3x में से 2x जाएगा तो x बचेगा डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 4 5 9 डिवाइड बाई 20, ठीक है। इतना हो गया। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्या करेंगे जी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। के बताए थे ना शुरुआत में कि जब x जो है वो बटा में रहे, ठीक है, तो हम क्या करते हैं जी, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ठीक है। x या फिर y यानी वेरिएबल अगर बटा में रहे, ऐसा हो जाए कि 3/y इक्वल टू में 5/6, तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या लिखेंगे, x इंटू में 2 इक्वल टू में 5 इंटू में 2। उसी तरह यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या लिखेंगे, 3 इंटू में 6, 3 इंटू में 6 इक्वल टू में 5 इंटू में y। फिर यहाँ से y के वैल्यू को निकालते हैं, ठीक है। ये छोटा सा नोट्स है, लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। इस शुरुआत में हम बता दिए थे, जब भी y x जो z जो भी वेरिएबल से अगर वो बट्टा में रहे, फ्रैक्शन में रहे, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर समझ गए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो हमको x को मल्टीप्लाई करना है 20 के साथ और 9 को मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ, ठीक है। और फिर यहाँ पर x की मल्टीप्लाई में है तो x को अलग करेंगे तो x के साथ जो इनटू में है वो डिवाइड में जाएगा। 9 इंटू में 6 डिवाइडेड बाई 20, ये 2 3 जा 6, ये कितना हो जाएगी, 10 हो गया। और भी कटेगा, नहीं कटेगा, अब तो किसी से नहीं कटने वाला। देन x इक्वल टू कितना आएगा, 9 3 के 27, 9 3 जा 27 डिवाइडेड बाई 10। अगर इतना आंसर नहीं दिया है तो हमारा x का वैल्यू कितना होगा, 2.7, ठीक है। ये पॉइंट ऊपर जाएगा नहीं तो 2.7, ये तो इतना होगा या इतना होगा, ठीक है। आप चेक कर लीजिए कितना आंसर दिया हुआ है। एक्सरसाइज 2.5 एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। ये दिया हुआ आंसर है ना, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर देखते हैं, ठीक है। इसी का 2 नंबर हम देखते हैं, इसका 2 नंबर हम यहाँ देखते हैं। देखिए 2 नंबर बोल रहा है, यहाँ पर n/2 बोल रहा है, ठीक है। माइनस में 3n/4 प्लस में 5n/6 इक्वल टू में 21, ठीक है। ये इसमें वेरिएबल के टर्म में n दिया है, n/2 माइनस 3n/4 डिवाइडेड माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 इक्वल टू में 21।
तो एक चीज यहाँ पर हमने बताया है कि जो वेरिएबल्स है उसको एक साइड करते हैं, लेकिन एक चीज यहाँ नजर आ रहा है कि सब वेरिएबल एक साइड ऑलरेडी है, तो क्या करेंगे यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे इन तीनों का हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। इन तीनों का एलसीएम 2 4 6 अगर एलसीएम लीजिएगा तो देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, ठीक है। तो इसको जब एलसीएम कीजिएगा तो कितना आ जाएगा जी, एलसीएम आपका 2 2 जा 4 3 जा 12 है ना, तो हमारा एलसीएम कितना आएगा 12। इस 12 को क्या करेंगे डिनोमिनेटर में हम लिख देंगे, क्या करेंगे जी डिनोमिनेटर में लिख देंगे। इस 2 से 12 6 बार में जाएगा, 6 से उस n में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6n हो जाएगा, माइनस में 4 से 12 3 बार में जाएगा, 3 में 3n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9n हो जाएगा, 6 से 12 2 बार में जाएगा, उस 2 से 5n में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10n हो जाएगा, और ये इक्वल टू में 21 उसको ऐसे रख देते हैं, ठीक है। ये काम एलसीएम वाला रफ में करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि वेरिएबल एक तरफ में आ गया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम कि देख लेंगे किसका साइन एक साथ है, ये 6n और 10n का साइन सेम है, तो 10n और 6n कितना हो जाएगा 16n हो जाएगा, ठीक है ना। 10 16n, 16n में से 9n घट जाएगा है ना जी, क्योंकि माइनस में है, तो 16n में से 9 हो जाएगा तो 7n बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा जी 7n, लिख दे डायरेक्ट हम यहाँ पर, ये 7n का साइन प्लस रहेगा क्योंकि 16n बड़ा है, डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू में 21, ठीक है। 21 यहाँ बचा, अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, हम बताए थे इसके नीचे 1 ऑलरेडी छुपा हुआ है, देन 7n इक्वल टू में 21 इनटू में 12, ठीक है। 21 इनटू में 12, ये 7 से कट जाएगा, 7 तरीके 21, n इक्वल टू कितना होगा भारत में 36, ठीक है। इस तरह से n का वैल्यू कितना है जी 36 आ गया है ना। तो इसका भी हम मिला लेते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है, ये 2 नंबर है ना, क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ये हो गया, अगला चेक करते हैं, इसके आगे इसको नोट कर लीजिए, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि x प्लस 7 इक्वल टू में x प्लस 7 माइनस 8x बाई 3 इक्वल टू 17 बाई 6 माइनस 5x बाई 2, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना है, इसको देख लीजिए। हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये x प्लस में 7 है, माइनस में 8x अपॉन 3 इक्वल टू में 17 बाई 6 माइनस 5x बाई 2, ठीक है। x प्लस 7 माइनस 8x बाई 3 इक्वल टू में 17 बाई 6 माइनस 5x बाई 2। अब क्या करना है कि हमने बताया ये था कि जो x वाला है उसको एक साइड और विदाउट x वाले को एक अलग साइड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये x वाला है, ये x वाला है, x वाले को ऐसे रख देते हैं, ये माइनस 8x है ना, तो माइनस 8x बाई 3 को रख देते हैं, ठीक है। इसको इधर लेके आएंगे तो ये माइनस है तो किसमें बदल जाएगा 5x बाई 2, और ऑलरेडी ये 17 बाई 6 इधर को है और ये 7 को इधर लेके आएंगे तो माइनस 7 हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, है ना। और इसको हम यहां रख दिए, इसको यहां रख देंगे, इसको इधर लेके आए, ठीक है। तो इसके नीचे 1 है, हमको पता है 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा, 6 से 1 से 6 बार में जाएगा, यहाँ पर 6x हो जाएगा, 3 से 2 बार में 2 8 जाए कितना है 16x हो जाएगा, प्लस 2 से 3 कितना, 2 से ये 3 बार में आएगा, सिर्फ 3 5 15x ये हो जाएगा इक्वल टू में, इसके नीचे 1 है, ये 6 हो जाएगा, ठीक है। 6 हो जाएगा और ये 17 हो जाएगा, 1 से 6 बार में जाता है माइनस देकर के, है ना। तो 6 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 7 42 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे कि इन जो सेम साइन उसको जोड़ देते हैं, 15 6 21 है ना, 21 में से 16 को घटा देंगे क्योंकि माइनस साइन है, ठीक है। तो 21 15 6 21 में से अगर हम जो है 16 को घटाते हैं तो कितना बचेगा हमारे पास 5 बचेगा, ठीक है। 16 5 21 16 4 16 5 21, ठीक है। ऐसे भी हम कर सकते हैं कि यहाँ पर देखिए 15 x है, यहाँ पर कितना है जी 15 x है और यहाँ माइनस 16 x है, तो यहाँ माइनस x बचेगा ना जी, माइनस x बचेगा, यहाँ पर माइनस x और यहाँ प्लस 6x है तो प्लस 5x हो जाएगा, तो यहाँ 5x हो जाएगा। वैसे पता है 15 6 21 21 में 16 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा 5x बचेगा, डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू में ये देखिए 2 में से 12 में 7 गया 5, यहाँ बचा कितना 3 में से गया तो 2 माइनस में, ठीक है। ये माइनस में बचेगा, ठीक है, क्योंकि 12 में 42 है, ठीक है। ये इस तरह से इतना हो गया, है ना। देखिए 12 में से 7 गया 5, यहाँ पे बचा 3 में से 1 गया तो 2, ये इतना हो गया, और डिवाइडेड बाय में 6 है
तो ये 6 से 6 कैंसिल हो जाता है, ठीक है। जो डिनोमिनेटर में दोनों सेम है, दोनों की दोनों, अगर डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल कर देते हैं, अगर नहीं आपको समझ में आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कर सकते हैं। यहाँ से ये भी इसको कैंसिल कर सकते हैं, -5 5 25, ठीक है, इसको भी ऐसे कैंसिल कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, x इक्वल टू डायरेक्ट हम लिख सकते हैं -5, ये हमारा आंसर है। और अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ करना चाहते हैं तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा, ठीक है, ऐसे भी कैलकुलेशन होता है, आप चाहे तो ऐसे चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3 x इक्वल टू -5, ठीक है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि x - 5 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू में x - 3 डिवाइडेड बाई में 5। इसमें क्या करेंगे जी, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो ये x के -5 के साथ ये 5 जुड़ जाएगा, 5 इंटू में x - 5, ठीक है, इक्वल टू में 3 इंटू में x - 3 हो जाएगा, ठीक है। जब अंदर डालेंगे तो कितना हो जाएगा जी, अंदर डालेंगे तो ये 5x हो जाएगा, माइनस में 25 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू में ये 3x इक्वल टू में -9 हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, ये 5x माइनस में 3x को इधर लेके आएंगे, ठीक है, ये -9 को यहीं रख देंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, तो ये 25 है प्लस में, ये 5x में से 3 जाएगा तो 2x इक्वल टू में यहाँ पर कितना हो जाएगा 16, 16 में 25 होता है, प्लस में 16 होगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 8 हो जाएगा, x इक्वल टू में 8, ये हमारा x का वैल्यू है, ठीक है। इसका भी आंसर हम चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका कितना है, 2.5 का क्वेश्चन नंबर 4 एक आंसर दिया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उसको भी देख लिया जाए जल्दी जल्दी, इसको मिटा दें हम। क्वेश्चन नंबर इसका अगला 5 नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर 5, इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, बोला है कि 3t - 2 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2t प्लस में 3 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू में 2/3 माइनस में t, इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। इस पर एक बार मिला लेते हैं, 3t - 2 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2t प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू में 2/3 माइनस t। इसमें t का वैल्यू निकालना है, तो जो t वाला है उसको सेट कर लेते हैं, यही ना हमारा कांसेप्ट है। क्या करते हैं, ये 3t माइनस में 2 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, ये माइनस में 2t प्लस में 3 दिया हुआ है और ये 3 दिया हुआ है, ठीक है ना। 3t माइनस में 2 डिवाइडेड बाई 4 और 2t प्लस में 3 डिवाइडेड बाई 3, इतना हो गया, t को इधर ले गए तो प्लस t इक्वल टू में 2/3, ठीक है। t वालों को एक्सेप्ट कर लिए, इसके नीचे 1 है, 3 4 12, सेम कितना हो जाएगा जी 12। अब 4 से 3 में हो जाएगा, तो जब 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, ठीक है। तो 3 से जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 9t हो जाएगा। अब माइनस देकर के 3 से जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बजाय 6 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस है इसलिए आप ब्रैकेट दे देंगे, ठीक है, जहां माइनस आता है वहां पर हम ब्रैकेट दे देते हैं ऑटोमेटिक, ठीक है। 3 से 6 12 कितना हो जाएगा 4 बार में, 4 से जब इस टोटल मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 जा 8 t हो जाएगा, 4 2 जा 8 t और प्लस देकर के 4 3 जा 12 चाहती है 12, ठीक है, ये तो ब्रैकेट बंद हो गया। उसके बाद से प्लस, ठीक है, ये 1 है तो 1 से 12 में, तो यहाँ पर 12t हो जाएगा इक्वल टू में 2/3, इतना आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, ये 12 हो गया, ठीक है। ये 90 है, 90 माइनस 6, माइनस अंदर गया तो 80 हो गया, ठीक है, और माइनस फिर अंदर गया तो 12 हो गया माइनस में, ठीक है। माइनस अंदर जाएगा ब्रैकेट के साइन को चेंज करने वाला है, ठीक है, और प्लस में ये 12t ऑलरेडी है इक्वल टू में 2/3, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर 9t है और यहाँ पर 8t है, तो 9t में से 8t घट जाएगा तो 1t बचा है प्लस में, ठीक है, और 1t यहाँ पर बचा हुआ है, इसमें से मिल करके 1t बचा है प्लस में, और 1t और 12t हमारे पास कितना हो गया जी 13t हो गया। तो लिख देते हैं यहाँ पर 13t, t वाला काम खत्म हो गया। ये 12 है माइनस में 6 माइनस में 12 6 18, माइनस में 18 हो गया, ठीक है, दोनों माइनस में है तो, और इक्वल टू डिवाइडेड बाय 12 है, इक्वल टू में 2/3 है, ठीक है, इक्वल टू में क्या है जी 2/3 है। तो ये 3 4 12 कट जाएगा, ठीक है, 3 4 12 कट जाएगा, तो हमारे पास बचा कितना, यहां लिख देते हैं, ये 13t है ना, 13t और माइनस में 18, ठीक है, 13t माइनस में 18 डिवाइडेड बाई 4 बचा है और यहाँ पर 2 बचा है, ठीक है, 2 नीचे 1 खत्म हो गया ना। अब क्या करेंगे यहाँ पर कि ये 13t और माइनस में 18 इक्वल टू में 4 दूनी 8, ठीक है, ये चला गया क्रॉस में उधर, और यहाँ पर अगर कहें
तो कहिएगा 13t इक्वल टू में ये 18 उधर जाएगा जी, तो 88 प्लस में 18 हो जाएगा। तो यहां से अगर आप t निकालिएगा तो क्या आ जाएगा जी 18 8 26 डिवाइडेड बाई 13, 13 दूनी 26, ठीक है। तो हमारे पास जो t का वैल्यू है कितना है जी 2। बात आपको समझ में आ गया होगा, हम उम्मीद करते हैं, ठीक है ना। t इक्वल टू कितना है जी 2 आ गया, देख लीजिए 18 8 26, 13 से 2 कट जाएगा, 26 कट गया तो 32 जा 26, ठीक है। तो t इक्वल टू 2 आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं कि m माइनस में 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू में 1 माइनस m माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। देखिए बोल रहा है कि m माइनस में 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू में 1 माइनस m माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3। ये जो माइनस है ना यहाँ पे, ये माइनस किसका है, ये टोटल का है, ठीक है। माइनस किसका है जी टोटल का है, इन्हें गेम का है ना। यहाँ माइनस है वो टोटल का है ना। समझ में आता है, माइनस m माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू में 1 माइनस m माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3। इसमें m का वैल्यू निकालना है, तो जो m वाला है उसको एक साइड लेके आते हैं, हमारा कांसेप्ट तो यही है। तो m माइनस, ठीक है, और ये इसको रख देते हैं जहां पर है, ये तो ऑलरेडी इधर है ही, इसको इधर लेके आते हैं, तो ये प्लस में m माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू में 1 हो जाएगा। ये टोटल जब माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इसके नीचे 1 है, जैसे कि आपको पता है, ये 3 2 या 6, एलसीएम इसके कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, करके देख लीजिएगा। 6 से ये m 6m हो जाएगा, ठीक है। 1 से 6 6 बार में 6m खत्म हो गया। माइनस जैसे ही डालेंगे ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है, ये हमेशा याद रखेंगे। माइनस जैसे ही आता है ब्रैकेट लगा देंगे, यहाँ प्लस है तो ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही माइनस आएगा ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। क्यों, माइनस साइन को चेंज करता है। तो ब्रैकेट हम लगा दिए, 2 से 6 3 बार हो जाता है, 3 से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो m में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3m हो जाएगा, और फिर माइनस दे करके 3 लिख देंगे, क्योंकि 3 में 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद। प्लस 3 से 6 कितना बार हो जाएगा 2 बार में, 2 से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m और माइनस में 4। देखिए यहाँ हमने ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं किया, जबकि यहाँ किया, क्योंकि यहाँ प्लस है, प्लस ब्रैकेट का जब जाता है तो कोई साइड में चेंजिंग नहीं करता है, तो ब्रैकेट लगाए या न लगाए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये 2m माइनस में 4 इक्वल टू में यहाँ 1 है। अब क्या करेंगे, ये 6m, ठीक है, माइनस में अंदर गया तो 3m हो गया, इसका साइन चेंज करेगा, माइनस अंदर गया तो प्लस 3 कर दिया, और यहाँ पर 2m और माइनस में 4 इक्वल टू में 6 में 1 से मल्टीप्लाई करके 6 इधर भेज दिया, ठीक है। अब देखिए ये 6m है 3m, ठीक है, तो 6m और 3m दोनों अलग अलग साइन है, तो 6m में से 3m जाएगा तो 3m बचा है प्लस में, ठीक है, और 3 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा 5m हो जाएगा। तो लिखते हैं यहाँ पर 5m, वैसे भी लिख लिया 6m और 2m 8m में से 3m जाएगा तो 5m प्लस में, और ये देखिए यहाँ पर 3 और 4 ये -1 हो जाएगा, 3 और 4 दो डिफरेंट साइन होने की वजह से घट जाएगा और साइन माइनस हो जाएगा, इक्वल टू में 6, ठीक है, ये आपको पता लग गया। उसके बाद से क्या करेंगे, यहाँ पर ये 5m इक्वल टू में 6 प्लस में 1, इधर ये जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 प्लस में 1, देन 5m इक्वल टू में 7, m इक्वल टू में 7 डिवाइडेड बाई 5, यही हमारा आंसर हो गया m का वैल्यू, ठीक है। कॉन्सेप्ट हम एक ही इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, जो है जिसका वैल्यू निकालना है उस तमाम चीज को एक तरफ लेके आना है, ठीक है, एक साइड लेके आइए, और जिसका वैल्यू नहीं निकलना है उसको अलग साइड रखिए, यानी कि वेरिएबल्स वाले को आपको एक साइड रखना है, ठीक है, और जो विदाउट वेरिएबल है उसको अलग साइड रखना है, जिससे आपका आंसर आसानी से आ सके। m इक्वल टू 7/5, ठीक है, आंसर दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी का, एक्सरसाइज 2.5 का ही अगले क्वेश्चन। सिंपलीफाई एंड सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, बता रहे इसको सिंपलीफाई कीजिए और उसको सॉल्व करिए, इसको भी देख लिया जाए। बोला है 7 नंबर में इसको सिंपलीफाई कीजिए यानी सॉल्व कीजिए, इसको भी वैसे ही करना है, जो वेरिएबल्स उसका वैल्यू निकालना है। 3 इंटू में t माइनस 3 इक्वल टू में 5 इंटू में 2t प्लस में 1, ठीक है, जो दिया हुआ है हमारे पास 3 इंटू में t माइनस 3 इक्वल टू में 5 इंटू में 2t प्लस में 1, ठीक है। एक बार क्वेश्चन लिखने के बाद से मिला लेना चाहिए, जिससे कि हम कंफर्म हो जाता है कि आगे हमारा कोई दिक्कत ना हो। अगर गलती क्वेश्चन माइनस प्लस मिस्टेक हो गया तो आंसर तो आने वाला है नहीं, ठीक है, सारा मेहनत बेकार हो जाएगा, इसलिए मिला लेते हैं। हम देख रहे हैं कि 3 और t से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 3 बाहर है तो उसको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। जब 3 से t में मल्टीप्लाई करें तो 3t हो जाएगा, माइनस में ये 9 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू में 5 में 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 10t हो जाएगा, प्लस में ये 5 हो जाएगा, आपको पता हो गया।
अब क्या करेंगे, जो टी वाला है उसको इस साइड लेके आएंगे, यानी कि अगर 3t यहाँ पर है, माइनस में अगर 10t कर दे तो कोई दिक्कत नहीं, इधर आ गया, और इक्वल टू में ये 5 इधर है, इसको इधर लेके जाए तो +9 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अगर करते हैं तो -70 बचेगा, आपको पता है घटने के बाद से, इक्वल टू में 9 5 14, ये इतना हो गया, ये 7 दूनी 14, t इक्वल टू क्या बचा जी -2, ये जो माइनस है ना ठीक है, इधर भेज दिए, ठीक है, तो t इक्वल टू -2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 था ये। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि 15 इंटू y माइनस में 4 माइनस 2 इंटू y माइनस में 9 प्लस 5 इंटू y प्लस में 6 इक्वल टू 0, ठीक है, दिया हुआ है 15 इंटू y माइनस में 4 माइनस 2 इंटू y माइनस में 9 प्लस 5 इंटू y प्लस में 6, बिल्कुल वही काम करेंगे यहाँ पर 15y, ठीक है, अंदर जाएगा तो अगर 4 के 60 माइनस 2y, ठीक है, अंदर जाएगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस 9 दूनी 18 प्लस 5y, ठीक है, 5 के 30 है ना, इक्वल टू में y 0, ठीक है, यहाँ 15y, यहाँ पर 2y, यहाँ पर 5y, देखिए ये प्लस है ये प्लस है, तो 15y में 5y जोड़ेंगे तो 20y, और 20 में से 2y घटा देंगे तो कितना हो जाएगा जी 18y, ठीक है, वो भी प्लस में, है ना, ये बात हो गया, y वाला खत्म हो गया। यहाँ पर 60 है, यहाँ पर 30 है, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस होने की वजह से घट जाएगा, तो -30 मिलेगा यहाँ, ठीक है, -30 यहाँ मिलेगा और -30 और यहाँ प्लस में 18 है, तो 30 में से और 18 घटना है, तो मिलेगा कितना जी 30 जो है माइनस में है, और -30 में से 18 को घटाना है, तो आपको मिलेगा -12, ठीक है, कितने मिलेगा आपको -12 मिलेगा, है ना। आप जो देख लीजिए 12 18 20 10, ठीक है, यहाँ माइनस हो गया, इक्वल टू में 0, आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर हमने कैसे किया है। उसके बाद से यहाँ पर अगर बोले 18y इक्वल टू में, तो कहिएगा 12, क्योंकि प्लस उधर भेजेंगे तो मिलेगा 12, देन y इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 18, 6 दूनी 12 6 3 18, ठीक है, देन y इक्वल टू कितना मिला जी 2/3, क्या मिला y इक्वल टू 2/3। अगला क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर कितना 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि 3 इंटू में 5z माइनस 7 माइनस 2 इंटू 9z माइनस 2 इंटू 9z माइनस 11 इक्वल टू 4 इंटू 8z, ठीक है, 4 इंटू 8z माइनस 13, और माइनस में यहाँ माइनस में कितना है जी 17 है। देखिए क्या कर रहा है कि 3 इंटू 5z माइनस 7 माइनस 2 इंटू 9z माइनस 11 इक्वल टू 4 इंटू 8z माइनस 13 माइनस 17। इसको सॉल्व करते हैं, अंदर डालेंगे 15z हो जाएगा क्या, माइनस में 21 और माइनस में यहाँ पर 9 दूनी 18z, ठीक है, और माइनस अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 11 दूनी 22, ठीक है, आपको समझ में आ गया इतना। उसके बाद से अंदर जाएगा तो 8 चौके 32z, ठीक है, और फिर अंदर जाएगा तो माइनस 3 चौके 52, ठीक है, और फिर जो है माइनस में 17 ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, अंदर हम सिर्फ इसको डालेंगे 17 तो माइनस ऑलरेडी दिया ही हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पर कि जितना भी z वाला है उसको इधर से हम घटा लेते हैं, ठीक है, घटा लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा, ये 15z है या 18z, ठीक है, तो 18z माइनस में 15z प्लस में, तो -3z बचेगा, ठीक है, -3z यानी देते हैं इसको, इसको सॉल्व करने के बाद से, और यहाँ देखिए 22 से यहाँ 21 है, दोनों का डिफरेंस है होने की वजह से प्लस में 1 मिल जाएगा, ठीक है, करने के बाद से इक्वल टू में यहाँ देखिए ये है ना 13 चौके 52 है ना, ये z नहीं है, क्या जी 13 चौके 52 है, और ये 8 चौके 32z है, ठीक है, और ये 17 है, तो हम क्या करते हैं ये 32z को रहने देते हैं और ये दोनों को जोड़ लेते हैं, क्योंकि दोनों साइन किसमें है जी माइनस में, 7 2 9 हो गया, 5 1 6 हो गया, ठीक है, 7 2 9 5 1 6। अब क्या करेंगे z वालों को इधर लेके आते हैं, और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि माइनस में 3z और माइनस में 32z इसको इधर लेके आए, इक्वल टू में -69 और माइनस में 1 इधर इसको लेके आए, तो ये कितना हो गया, ये कितना हो गया जी, ये 32 और 3 कितना हो गया -35z हो गया, ठीक है, और इक्वल टू में -70 हो गया, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, 35 दूनी 70 हो गया, देन z इक्वल टू कितना हो गया, z इक्वल टू आपको मिल गया 2, ठीक है, z इक्वल टू कितना मिला जी
z इक्वल टू 2 मिल गया। अगला क्वेश्चन एक और है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इसको देख लीजिए। हम बोल रहे हैं कि 0.25, ठीक है, इनटू में 4f माइनस 3, ठीक है, इक्वल टू 0.05 इंटू 10f माइनस 9, ठीक है। देखिए 0.25 इंटू में 4f माइनस में 3 इक्वल टू में 0.05 इंटू में 10f माइनस में 9। क्या करेंगे, इसको अंदर डालेंगे ना, तो जब अंदर डालेंगे तो 25 चौके 100 होता है, ठीक है, 25 चौके 100, तो हम 100 लिख दिए, और 100 लिखने के बाद से 2 अंक के बाद पॉइंट शिफ्ट करना है, तो पॉइंट तो यहाँ चला गया, तो ये बन गया 1.0 यानी कि 1, और f है तो f डाल दिए, ठीक है। 25 के 75, ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस 75 लिख दिए, ठीक है। और 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट जब पहुंचाएंगे तो यहाँ चला जाएगा, तो 0.75 हो गया, 0.75 हो गया, ठीक है। इक्वल टू में इसको ऐसे ही करेंगे, 5 में 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 50, ठीक है, ये 50, 5 में 10 से मल्टीप्लाई कर दिए तो मिला हमको कितना 50। 50 के बाद से 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो 2 डिजिट पॉइंट पहुंचाएंगे तो यहाँ चला गया 0.50, और फिर माइनस 5 नवा 45, ठीक है, 45 लिख दिए, और 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट यहाँ चला गया तो 0.45 या फिर 0.45। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर एक और चीज छूटा है, ये f छूटा है, ठीक है, ये 10 जो है जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 50, तो 50 के बाद से f भी है तो f छूटा हुआ था, तो ये f वाला उठा के इधर लेके आते हैं, ठीक है। यहाँ पर 1f है यानी कि सिर्फ f है, ठीक है, यानी 1f कर दीजिए यहाँ पर, और जब इसको उठा के लेके आएंगे माइनस हो जाएगा 0.5f, क्योंकि 0.50f, तो 5 के बाद से पॉइंट के बाद कितना जीरो लगा उसको कोई मतलब नहीं है लास्ट में, तो 0.5f हो जाएगा, इसको इधर लेके आए, इक्वल टू में ये माइनस 0.45 है, माइनस 0.45 है, और इसको जब उधर लेके जाएंगे तो ये प्लस में 0.75 हो जाएगा, ये माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस 0.75 हो जाएगा। ये एक f है और ये आधा f है, 0.55 का मतलब क्या हुआ, आधा f, तो 1f में से 0.5f घट जाएगा तो बचेगा कितना 0.5f, वो भी प्लस में क्योंकि ये बड़ा है, और इक्वल टू में यहाँ पर क्या होगा जी, यहाँ पर देखिए ये बड़ा है और ये छोटा है और दोनों से डिफरेंट है तो घट जाएगा, तो 5 में से 5 गया तो 0, ये 7 में से 4 गया तो 3, ठीक है, और इसका साइन कैसा रहेगा जी, उसके बाद से ये पॉइंट है तो पॉइंट, ठीक है, इसका साइन कैसा रहेगा, इसका साइन रहेगा प्लस, क्योंकि बड़ा इसमें 0.75 है, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब f का जो वैल्यू निकालेंगे तो 0.30 या फिर 0.3, ठीक है, और डिवाइडेड बाय में यहाँ पर क्या करेंगे जी हम 0.5, ठीक है, ये 0.30 लिखे या 0.3 लिखे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो ये हमारे पास f इक्वल टू निकल कर आया 0.3 डिवाइडेड बाय 0.5, ये एक डिजिट के बाद पॉइंट है और ये भी एक डिजिट के बाद पॉइंट है, इसलिए पॉइंट से पॉइंट को हम कैंसिल कर सकते हैं, दोनों बराबर डिजिट का हो तो कैंसिल करेंगे, बराबर डिजिट का नहीं है तो बराबर डिजिट का बनाएंगे, उसको लास्ट में जीरो लगा करके फिर कैंसिल करेंगे। तो f का वैल्यू जो हमको निकल कर आया वो f का वैल्यू निकल कर आया है 3/5, कितना निकल गया जी 3/5, आप आंसर मिला लीजिए, ठीक है। एक्सरसाइज था ये 2.5, एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 10 का नंबर दिया हुआ 0.6 आंसर दिया हुआ, ठीक है। तो 0.6 कैसे हो जाएगा जी, अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो कैसे कैंसिल करेंगे, कैंसिल करेंगे तो पॉइंट डालेंगे तो 0 आएगा, ठीक है, तो 30 हो जाएगा, 5 है 30, तो 0.6 आ गया, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना है f इक्वल टू 0.6 आंसर दिया हुआ है, 3/5 भी सही है, 0.6 सही है, यहाँ पर z इक्वल टू 2 सही है, 2/3 सही है, t इक्वल टू -2 सही है, सब सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन एक्सरसाइज है 2.6, इसको भी देख लिया जाए, ठीक है। चलिए छोटा सा एक्सरसाइज है, इसको भी देख लीजिए, मिटा दे इसको। एक्सरसाइज 2.6, एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 1 बोला है सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसको भी बोल रहा है क्या आप सॉल्व कीजिए, ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए। बोला है क्वेश्चन नंबर 1 में कि 8x माइनस में 3 डिवाइडेड बाय 3x इक्वल टू में 2, ठीक है, 8x माइनस में 3 डिवाइड 3x बाय 3x इक्वल टू 2, यहां क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 8x माइनस में 3 इक्वल टू में 3 2 जा 6x, ठीक है। तो
तो ये कितना हो जाएगा, ये 8x माइनस में 6x इक्वल टू में 3 माइनस हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 8x में 6 हो जाएगा तो ये 2x इक्वल टू में 3, देन x इक्वल टू कितना हो गया 3/2, कितना हो गया 3/2, x इक्वल टू कितना आएगा 3/2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 को हम छोड़ देते हैं, आप बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को भी छोड़ देते हैं, उसको बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को छोड़ देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को बताते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 है ना। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 3y प्लस में 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस में 6y इक्वल टू माइनस 2/5। 3y प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 6y इक्वल टू माइनस 2/5। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, हम बताए थे क्या कि जब भी वेरिएबल्स बटा में हो, फ्रैक्शन में हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। तो जब हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 में इस टोटल से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर कहें कि 5 को 3y प्लस में 4 लिख दे तो कोई दिक्कत है, फिर -2 को इसमें लिख दें 2 इंटू में 2 माइनस 6y, तो कोई दिक्कत नहीं है क्या, ऐसे लिख कर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या जो समझदार बच्चा है वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेगा 5 × 15 5 के 20, ठीक है। चलिए तो हम इतना लिख दिए, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 में 15y, ठीक है, 5 के 20 इक्वल टू माइनस 2 2 जा 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 के 12y, ठीक है, 2 के 12y माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, 15y में से ये 12y को घटा देंगे, 15y इधर आया तो 12y माइनस में इक्वल टू में -4 और इधर गया तो -20, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आता होगा। -4 इधर गया तो -20 और ये कितना होगा, 15y में से 12 गई तो 3y, ठीक है, और इक्वल टू में -24 है ना, और ये 3 और 8 है 24, देन y इक्वल टू -8, ठीक है। आप आंसर मिला लीजिए। एक्सरसाइज 2.6, एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर कितना है, ये 4 नंबर है, y इक्वल टू -8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 वैसे ही है, आप बना लीजिएगा, ठीक है। इसको हम छोड़ दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 इसको हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। ये 2 लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। चलिए एक जैसा है इसी वजह से हम छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। एक जैसा है इसीलिए छोड़ दिए हैं, उसको आसान है, बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 ये क्या कर रहा है, द एजेस ऑफ, लिख देते हैं, द एजेस ऑफ हरी एंड हैरी, हरी एंड हैरी आर इन द रेशियो 5:7 4 years from now, 4 years from now, the ratio of their ages will be 3:4। बोला है कि find their present ages, ठीक है। बोला है the ages of Hari and Harry are in the ratio 5:7 है ना। बोला है कि हरी और हैरी का एज का रेशियो 5:7 दिया हुआ, अभी 4 years from now, अभी से 4 साल पहले है ना, 4 साल बाद इसमें बोला विल बी का वर्ड इस्तेमाल किया है। तो विल बी का जो वर्ड इस्तेमाल किया है इसका मतलब वो फ्यूचर के बारे में बात होगा। तो होगा इसका मतलब क्या, उसमें जोड़ना है, प्लस करना है। फ्रॉम नाउ बोला है अभी से 4 साल बाद, विल बी होगा तो मतलब 4 साल बाद के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। बिफोर के बारे में बात नहीं किया, बल्कि यहाँ पे विल बी वर्ड इस्तेमाल किया है। तो बोला है कि 4 साल अभी से 4 साल बाद, 4 years from now the ratio of the ages will be 3:4, find their present age। तो अभी का उसका एज आपको बताना है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बोला है कि the ages of Hari and Harry are in the ratio 5:7। तो हम बोलेंगे यहाँ पर प्रेजेंट एज ऑफ हरी, ठीक है। हरी का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, तो पहले हरी है इसलिए हरी वाला 5x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से अगर बोलेंगे हैरी का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, बोलेंगे प्रेजेंट एज ऑफ हैरी, हैरी का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा
तो बोलेंगे हैरी बाग में है तो इसका हो जाएगा 7x। ठीक है, जो रेशियो वाला क्वेश्चन होता है उसमें हम लोग ऐसे ही बनाते हैं। ठीक है, x से मल्टीप्लाई करके समझ जाते हैं कि उसका वो है उसका वो है। ठीक है, 4 इयर्स फ्रॉम नाउ, अभी से 4 साल बाद के बारे में बात होगा, विल बी, तो बोलेंगे 4 इयर्स लेटर। ठीक है, लेटर का मतलब क्या हो गया जी, बाद में। 4 साल बाद क्या होगा, तो कहेंगे एज ऑफ हरी, हरी का एज कितना हो जाएगा, हरी का एज 4 साल बाद 5x प्लस में 4, कितना हो जाएगा जी, 5x प्लस में 4। ठीक है, 4 साल बाद है ना, हरी का एज 5x है अभी, और 4 साल बाद 4 जुड़ जाएगा। फिर बोलेंगे एज ऑफ हैरी। ठीक है, हैरी का एज कितना हो जाएगा, तो 7x है, उसमें 4 जुड़ जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों का जब रेशियो कीजिएगा ना, पहले हरी है तो हरी और हैरी का जब एज का रेशियो कीजिएगा, यानी कि 5x प्लस में 4 डिवाइडेड बाई 7x प्लस में 4, इन दोनों को जब रेशियो कीजिएगा तो आपको मिलेगा 3:4 क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, 4 साल बाद कितना मिलेगा जी, 3:4। तो बोले आप फाइंड द प्रेजेंट एज, तो यानी प्रेजेंट एज आपको निकालना है, तो बस क्या करना है, x का जो है x का वैल्यू यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकाल लेना है, उस x का वैल्यू यहां पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। हम 4 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20x। ठीक है, इस 4 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, फिर 3 को 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21x। फिर 3 को 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। ठीक है, 3 3 3 12। ठीक है, इतना आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये 20x और यहाँ पर माइनस 21x। ठीक है, और इक्वल टू में ये 12, और इधर जाएगा तो माइनस 16, ये प्लस हो जाएगा तो माइनस 16। ये 20x में से 21x जब चला जाएगा तो माइनस में x बचेगा जी, क्योंकि बड़ा ये है। इक्वल टू में 12 में 16 जाएगा तो माइनस में 4 बचेगा। ठीक है, -4। ठीक है, ये माइनस माइनस खत्म हो गया, x इक्वल टू कितना है, 4। x का वैल्यू कितना है जी, 4 आया। x का वैल्यू हमारे पास 4 आया है। तो जब x का वैल्यू 4 आया है तो x का वैल्यू जब पुट करेंगे तो प्रेजेंट एज मिल जाएगा। कहेंगे प्रेजेंट एज ऑफ हरी, हरी का प्रेजेंट एज कितना है, 5x है, तो 5 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 इयर्स। ठीक है, उसी तरह बोलेंगे प्रेजेंट एज ऑफ हैरी। ठीक है, हैरी का प्रेजेंट एज कितना है जी, 7x है, तो 7x यानी कि 7 में जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28, यही हमारा आंसर है। ठीक है, 28 और 20। ठीक है, 28 इयर्स। ठीक है, क्या करेंगे, 28 इयर्स। ठीक है, आप आंसर मिला लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 2.6। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 2.6, क्वेश्चन नंबर 6, 20 साल और 28 साल। ठीक है, एक और क्वेश्चन लास्ट है, उसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा, उम्मीद यही करते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन को जब खत्म हो जाता है तो ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। आपको क्या करना है कि 1 से लेकर के लास्ट लेसन तक फिर को भी कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि द डिनोमिनेटर ऑफ ए rational number, the denominator of a rational number is greater than its numerator by 8 if the numerator is increased by 17 and the denominator is decreased by 1, the number obtained is 3/2. Find the rational number. ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार। बोला है कि the denominator of a rational number is greater than its numerator by 8. The denominator of the rational number is greater than
its denominator by 8 if the numerator is increased by 17 and the denominator is decreased by 1 the number obtained 3/2 find the rational number। देखिए जी बोल रहा है कि एक कोई रेशनल नंबर है, उसका रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है वो क्या है जी, बड़ा है। कितना से बड़ा है जी, न्यूमरेटर से 8 से बड़ा है। ठीक है, न्यूमरेटर से 8 से बड़ा है। तो अगर हम बोले सॉल्यूशन में कि उसका डिनोमिनेटर जो बोला है, डिनोमिनेटर ऑफ रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन, डिनोमिनेटर 8 से बड़ा है ना। डिनोमिनेटर कितना से बड़ा है जी, 8 से बड़ा है। किससे, न्यूमरेटर से। तो न्यूमरेटर को अगर x मानते हैं तो उसका डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, x प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है, तो बोले लेट द न्यूमरेटर ऑफ रेशनल नंबर इक्वल टू x। ठीक है, यही बोला है, डिनोमिनेटर ऑफ रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8। तो न्यूमरेटर को x मानेंगे तो उसका डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर इक्वल टू में हो जाएगा x प्लस 8। ये तो आपको पता लग गया। न्यूमरेटर को x माने हैं तो डिनोमिनेटर जो है 8 से बड़ा है, क्वेश्चन कह रहा है, तो डिनोमिनेटर x प्लस 8 हो गया। इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 70, अगर न्यूमरेटर को 17 बढ़ा देते हैं एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 1 और डिनोमिनेटर को 1 घटा देते हैं तो जो नंबर हमको मिलेगा वो 3/2 मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब यहाँ कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ कहा गया इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 17, अगर न्यूमरेटर हमारे पास ये है x है तो उस न्यूमरेटर को अगर हम क्या कर देते हैं जी, 17 से बढ़ा देते हैं। ठीक है, और जो डिनोमिनेटर को, अगर डिनोमिनेटर हमारे पास है तो डिनोमिनेटर तो नीचे जाएगा ना, तो डिनोमिनेटर को हम डिक्रीज कर देते हैं 1 से। तो हमारे पास x प्लस में 8 है डिनोमिनेटर, उसमें से 1 घटा देना है। ठीक है, डिक्रीज कर देना है। तो जो नंबर हमको मिलेगा वो कितना मिलेगा जी, 3/2। बात समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए न्यूमरेटर हमारे पास हमने x माना तो डिनोमिनेटर कितना बनेगा, x प्लस 8 बनेगा। तो जो नंबर बनेगा द नंबर इक्वल टू में क्या हो जाएगा, x बाई x प्लस में 8। यही होगा जी जो रेशनल नंबर बनेगा हमारे पास, न्यूमरेटर ऊपर और डिनोमिनेटर नीचे, और इसको हम यहाँ लिख दिए है ना, x बाई x प्लस में 8 और न्यूमरेटर में 17 जोड़ दिए हैं, क्वेश्चन के हिसाब से बोल रहा है इंक्रीज बाय 17, और जो डिनोमिनेटर है x प्लस में 8 उसमें से 1 हटा दिए क्योंकि बोल रहा है कि डिक्रीज कर दिया 1 से। हो गया। अब क्या करना है, बस आसान है, कैलकुलेट कर देना है। तो x प्लस में 17 डिवाइडेड बाय x प्लस में 7, 8 में से 1 चला जाएगा तो 7। ठीक है, और इक्वल टू में 3/2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x और 17 दूनी 34। ठीक है, इक्वल टू में 3 से जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x और 3 में जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 7 21। ठीक है ना, ये 2x हो गया, ये 34, ये 3x और ये 21। ठीक है, ये 2x में से ये 3x को घटा देंगे, इधर ले जाएंगे। ठीक है, इक्वल टू में 21 है, इधर ले जाएंगे तो ये 34 हो जाएगा, माइनस में ये जाएगा तो कितना माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस x मिलेगा, 3x में 2 जाएगा तो माइनस x इक्वल टू में ये कितना मिलेगा आपको, 3 मिलेगा। 34 सॉरी कितना मिलेगा, ये 4 में से 1 गया तो 3 और 3 में से 2 गया तो 1 है ना, माइनस में मिलेगा बड़ा ये है ना, 4 में से 1 गया तो 3, 3 में 2 गया तो 1 और माइनस माइनस खत्म हो गया। x इक्वल टू कितना मिलेगा, ये x इक्वल टू 30 मिलेगा। कुछ मिस्टेक हो रहा तो नहीं ना है, चलिए x इक्वल टू 30 मिलेगा। क्वेश्चन ये पूछ रहा है फाइंड द रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर पता कीजिए। तो रेशनल नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, कहेंगे द रेशनल नंबर इक्वल टू, हमारे पास जो रेशनल नंबर क्या है, x बाई x प्लस में 8 है, यानी x के वैल्यू क्या रखेंगे 13, x की जगह 13 रखें डिवाइडेड बाई x की जगह 13 और प्लस में 8, यानी कि 13 डिवाइडेड बाई 13 8 21, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही रेशनल नंबर था 13/21। ठीक है, मिला लेते हैं 2.6 क्वेश्चन नंबर 13/21। ठीक है, सही है। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक्सरसाइज 2.6 कंप्लीट हो गया और लेसन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगला हम लोग क्लास में देखेंगे लेसन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे है ना। अगला लेसन में हम लोग क्वाड्रिलेटरल के बारे में थोड़ा सा देखेंगे क्या क्वाड्रिलेटरल है। खैर यहाँ तक तो हम लोगों ने देखा और इसमें कोई कंफ्यूजन है और कुछ आपको समझ में नहीं आता है तो आप लोग क्या कीजिए, कमेंट्स करके हमको बताइए। और जो है आपको फिर को भी कंप्लीट करना है, आप लोग एक क्लास में है, आपको शुरुआत ढंग से शुरुआत से ही अच्छे तरीके से पढ़ाई करना है ताकि आपका कंसेप्ट एक बेहतरीन कंसेप्ट आपके पास डेवलप हो जाए। ठीक है, ये मैथ्स में आपको एक बेहतरीन कंसेप्ट मिल सके। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।